नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमलता तिवारी। आज मैं आपके सामने अंक 17 और 26 का वीडियो लेकर आई हूँ, जो कि 8 जन्मांक का एक पार्ट है। जिन व्यक्तियों की जन्म तारीख प्रति माह 8, 17 या 26 तारीख को है, वे 8 मूलांक या जन्मांक के स्वामी होते हैं। और 8 का वीडियो चूँकि मैं आपको पहले ही प्रेषित कर चुकी हूँ, ये वीडियो मेरा 17 और 26 को लेकर है। लेकिन जिन व्यक्तियों के जन्मांक 8, 17 और 26 हैं, वो पहले 8 तारीख का वीडियो ज़रूर देखें, उसके बाद 17 और 26 का देखें। अंक 17 जो है पूर्णतः दार्शनिक और आध्यात्मिक अंक है, और ये अंक अजर अमर अस्तित्व के सिद्धांत से काफ़ी जुड़ा हुआ है। जीवन चक्र के विभिन्न परिदृश्य जो होते हैं वो इस अंक के अधीन हैं। जैसे शुभ विचारों और सिद्धांतों की शाश्वत गति, ऐसे कर्म सिद्धांत की परिणति जिसमें मरने के बाद भी व्यक्ति को ख्याति और सम्मान मिलता रहा हो। महान शास्त्रों के लेखकों, विचारकों, ज्ञान विज्ञान की प्रत्येक शाखा के सपूत, युग पुरुष, ये 17 अंक वाले ही होते हैं। इनमें बहुत व्यापक सिद्धांतों का सार है। सच्चाई, आशावाद, विश्वास, दानशीलता, जिसको सर्वजन हिताय, भूत, भविष्य, वर्तमान सभी सभ्य समाजों ने इसे समान रूप से अपनाया है, वो अंक 17 के जातक होते हैं। सभी जातियों, धर्मों और भूभागों में इन आदर्श और पुनीत सिद्धांत को मान्यता मिली हुई है। ये अंक हमें जीवन को स्वर्णिम बनाने में, अच्छा बनाने में, अपने व्यक्तित्व को 4 चांद लगाने में, अपनी पर्सनैलिटी को बहुत अच्छी तरह से डेवलप करने में सहायक होता है। जीवन में व्याप्त ज्ञान विज्ञान दर्शन से जुड़े इस अंक को जो है महान आत्माओं ने ग्रहण किया है। महात्माओं की श्रेणी में अपने को ये 17 अंक वाले ही ले गए हैं। राशि चक्र की मिथुन राशि का इस पर पूरा नियंत्रण रहता है। मिथुन राशि बौद्धिक शक्ति, पूर्वानुमान, विवेकशीलता, रचनात्मक कार्यशैली का प्रतिनिधित्व करती है। बुध ग्रह को मिथुन राशि का स्वामित्व बौद्धिक जागृति के कारण ही प्राप्त है, क्योंकि मिथुन राशि का जो स्वामी होता है वो बुध होता है, और ये बहुत बारीकी से हर चीज़ का अन्वेषण करते हैं। अब हम अंक 17 के चरित्र और गुण के बारे में थोड़ा बताते हैं कि ये आकाशीय प्रभाव इस पर मिथुन राशि का ज़्यादा रहता है, और यही वजह है कि ये शारीरिक और बौद्धिक तौर पर पूर्णतः क्रियाशील और चुस्त और कार्यरत व्यक्ति होते हैं। बहुत ज़्यादा संख्या में और विविधता में और बदलाव करते रहने में इनकी बहुत जो है तीव्र इच्छाएं रहती हैं। काफ़ी परिवर्तनशील प्रकृति के होते हैं। अपनी लालसाओं को हाथ से निकल जाने देना ये नहीं चाहते हैं। विचारों और कार्यों की गति और इसके तालमेल को बैठाने में ये सदैव सक्रिय रहते हैं। ये जो कुछ भी सोचते हैं उसको कार्य रूप देना इनके लिए कभी कठिन नहीं होता। अपने उद्देश्य से कभी कभी हटते हैं, लेकिन अगर मान लो ज़रूरत है तभी ये हटते हैं, नहीं तो ये अपनी योजनाओं को जो है किसी भी तरीके से व्यवधान आने पर उनको हमेशा कार्यान्वित करते हैं। अगर योजनाओं में व्यवधान आए और उनके कार्यान्वयन का माध्यम ये अगर ना बदलें, ये तभी तक होता है जब तक कि बहुत ज़रूरी ना हो, नहीं तो ये कोशिश करते हैं कि अपनी ही रीति से, अपने ही योजनाओं पे, अपने ही हिसाब से काम करते रहें। नहीं तो कई बार इनकी उन्नति इसी वजह से रुक भी जाती है। बहुत सारे काम एक साथ लेकर चलना भी इनकी सफलता में बाधक होता है। अतः इनको चाहिए कि एक समय में एक ही काम करें या 2 काम करें, या जितनी इनकी क्षमता है 1 या 2 काम आप कर सकते हैं। और साथ में कई काम एक साथ लेंगे यदि ये, तो व्यवहारिक दिक्कतें बहुत आती हैं इनको, और इनका जो सकल लाभ है या टोटल लाभ है वो घट जाता है। अपनी बहुमूल्य शक्ति, समय और धन को ये सही जगह पे लगाएं तो इनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। सीमित तरीके अपनाते हुए महत्वपूर्ण कार्यों को ही इनको प्राथमिकता देना चाहिए।
जो सबसे इम्पोर्टेंट कार्य है उसको इनको पहले करना चाहिए। और इनके जो दाम्पत्य जीवन के बारे में, प्रणय प्रसंगों के बारे में, एक से अधिक प्रेम प्रकरण इनके चल सकते हैं और ये पक्का है कि एक से अधिक कई बार ये विवाह भी करते हैं। इसके बावजूद भी इनके मामले में विवेकपूर्ण यदि भेद रखते हैं तो कौन सा संबंध आपको शादी के बाद जो है अधिक सफलतादायक होगा और कौन सा संबंध आपके लिए सिर्फ क्षणिक जो है कामनाओं, लालसाओं, वासनाओं की तृप्ति के लिए होगा, ये आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। आपको जो व्यक्ति अधिक समय तक सही ढंग से, समर्पित ढंग से प्यार करता है, ना कि सतही और वासनात्मक संबंध आपके लिए जो है चिरस्थायी हो पाएंगे, तो ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो क्षणिक संबंध हैं उनकी जटिलताओं को ये तभी आप दूर कर सकते हैं जबकि आप प्रेम संबंधों में स्थायित्व रखें और आपके हृदय से ही वो प्रेम निकले। कुछ समय बाद दाम्पत्य को कटु बनाने में ऐसे अस्थायी संबंध आपके लिए सरदर्द बन सकते हैं, कटु बना सकते हैं दाम्पत्य जीवन को। और सही जीवन साथी आपके लिए वही सिद्ध होगा जिसमें बौद्धिक और भावनात्मक व्यक्तित्व का मेल होगा। उनसे बातचीत करने की कुशलता, घरेलू और सामाजिक व्यवस्थाओं को नियंत्रण करने में जो है क्षमताएं और गुण जो है उनमें होंगे और घर बाहर के व्यक्ति से आदर और स्नेह प्राप्त करने की भी उनमें क्षमता होगी। ऐसे व्यक्ति आपका विवाहित जीवन बहुत सुखी बनाएंगे। घर और बाहर के व्यक्ति से आदर स्नेह जो व्यक्ति प्राप्त करेगा, स्वाभाविक है आपका भी सामाजिक स्टेटस उससे बढ़ेगा। ये भी संभव है कि आपका जीवन साथी आपसे किसी यात्रा के दौरान मिले या फिर वो साहित्य, पत्रकारिता, शिक्षा, परिवहन जैसे संस्थागत माध्यमों में आयोजित किसी समारोह में आपसे मुलाकात करे। मतलब कोई ना कोई आपको ऐसा जीवन साथी मिल सकता है जो आपके अनुकूल हो, वो आपको किसी न किसी समारोह, कॉन्फ्रेंस, मीटिंग, यात्रा इस दौरान आपको मिल सकता है। अब 17 जो अंक है उसका भाग्य और धन के मामले में वो अंक कहता है कि आर्थिक जीवन के दोहरे तिहरे आयाम जो है आपको आपके सामने रहेंगे, आपसे टकराएंगे। आपको धन की प्राप्ति एक से अधिक पैतृक स्रोतों से हो सकती है या फिर नौकरी और बौद्धिक आजीविका में भी आप धन कमाने के अच्छे स्रोत और अच्छा उद्देश्य आपको प्राप्त होगा। आप जब भी अपना व्यवसाय या आजीविका या नौकरी आदि करें तो ये ज़रूर देखें कि उसी स्थान पर सिक्का जमाना है जहां आपकी आमदनी के जरिए बढ़ने लगें। नौकरी करने वालों पे ये बात पूरी तरह लागू नहीं होती है, परंतु व्यापारीगण ऐसी व्यवस्था आए दिन के लिए कर सकते हैं। अगर आप साहित्य, लेखन, अनुवाद और भाषा संबंधी ज्ञान अथवा नाजुक विषयों की जानकारी रखते हैं तो आपके आर्थिक विकास में बहुत ज़्यादा सहायक हो सकता है। इसके अलावा वाहन, यातायात, आयात निर्यात का व्यवसाय भी आपको धनदायी सिद्ध हो सकता है। दूसरों को पढ़ाना, अध्यापन, प्रशिक्षण देना भी आपको काफ़ी वित्तीय लाभ दे सकता है। वैसे तो आप आय और व्यय के क्षेत्र में असंतुलन आपके जीवन में आता रहेगा, लेकिन फिर भी कभी कभी आय स्रोत ज़्यादा सक्रिय रहते हैं जबकि कभी कभी व्यय भार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। किंतु कभी कभी एकाएक ऐसा भी होता है कि अगर आवश्यकता और अनिवार्यता आ जाए तो किसी न किसी के एहसान तले आपको दबना पड़ सकता है या फिर अस्थायी ऋण जो है वो आपको लेना पड़ेगा, जिससे आपकी मान प्रतिष्ठा भी कभी प्रभावित हो सकती है। आप जानते हैं कि कष्ट आ जाने पर पैसे कहाँ से निकाले जा सकते हैं। इसमें कई मार्ग तो एकदम अव्यावहारिक होते हैं, परंतु अधिकतर तरीके तत्काल प्रतिफल देने वाले होते हैं और लाभकारी और सृजनशील उर्वरा धरातल पर चलते रहते हैं। आपको सदैव ही आर्थिक समझौतों, साझा सौदों, करारनामा इन पे दस्तखत करते समय जो है बहुत विचार कर लेना चाहिए। अंतिम निर्णय देने से पहले वित्तीय संस्था जो है आपकी
कोशिश कीजिए कि बाहरी पार्टी के नियम उपनियम, मामूली से मामूली शर्त और कानून पर आप गौर से विचार ज़रूर करें। कई बार आपको इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि फाइनेंशियल एग्रीमेंट या फाइनेंशियल इस तरह के कोई काम है, चाहे वो आपके कोई पॉलिसी लेना हो या आपको कोई इंश्योरेंस करना हो या आपको किसी बाहरी पार्टी से जो है एग्रीमेंट करना हो या कोई डील साइन करना हो, तो एग्रीमेंट पर आप जो है विशेष रूप से ध्यान देंगे और उसकी एक एक कंडीशंस को आप ज़रूर पढ़ेंगे। स्वास्थ्य और आयु के मामले में अंक जो 17 होता है वो काफ़ी सुदृढ़, सुंदर और बहुत बलवान शरीर, निरोगी स्वास्थ्य का परिचायक होता है। किंतु अधिक भागदौड़ या मानसिक या शारीरिक परिश्रम की अधिकता से स्वास्थ्य कभी कभी आपका प्रभावित हो सकता है और आपको काफ़ी असुविधा हो सकती है। ये अंक हाथों और भुजाओं, कंधों, फेफड़ों, सांस लेने की प्रक्रिया, ब्लड सर्कुलेशन पर असर डालता है। साथ ही ये पीठ की हड्डी मतलब रीढ़ की हड्डी से लेकर जो भी आपकी तमाम प्रमुख हड्डियों के ढांचे पे भी ये नियंत्रण रखता है। अगर कभी इन अंगों पर बीमारी की शिकायत हो तो निश्चय ही अस्थमा, हड्डी विकार, कैंसर, टीबी, ब्रोंकाइटिस, प्लूरिसी या फेफड़ों में पानी भर जाने की आशंका बनी रह सकती है। और मानसिक दबाव ज़्यादा होने से आपका स्नायु विकार, पागलपन, सनक, एकांकीपन का रोग भी आपको ग्रस्त कर सकता है। दुर्घटना के दौरान शरीर के ऊपरी भाग पर जल्दी ही प्रभाव पड़ सकता है। अधिक मानसिक क्लेश, उग्रता, क्रोध, अधिक पढ़ना लिखना या 24 घंटे सोच विचार में बैठे रहना इनके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल बेहतर नहीं है। जीवन के निजी क्षेत्रों में सहज रूप से रहना और चिंताहीन होकर काम करना ही इनके अच्छे स्वास्थ्य के द्वार खोलने जैसा है, अथवा एक विकारग्रस्त जीवन का बोझ लेकर चलना इस अंक की नियति हो जाती है। आपको चाहिए कि आप इतना मत सोचें कि आपका नर्वस सिस्टम आपको प्रभावित करने लगे और साथ ही आप जो है अपने जीवन में, खान पान में और साथ ही अपने ज़्यादा परिश्रम से आप बचें। इतना घोर परिश्रम मत करें कि आप 24 घंटे आप मेहनत कर रहे हैं और आपको जो है दुनिया भर के विकार हो जाएं। और आपको अपने लंग्स का विशेष ख्याल रखना है, क्योंकि ब्रोंकाइटिस, टीबी या प्लूरिसी जो है वो फेफड़ों में पानी भरने को कहते हैं, ये आपको इसकी आशंका ज़्यादा हो सकती है और साथ ही आपको हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप अपनी हड्डियों का विशेष ख्याल रखें, कैल्शियम, विटामिन D3 ये सब लेते रहें और साथ ही अपने खाने पीने की व्यवस्था बहुत अच्छे से रखें और भरपूर प्रोटीन और विटामिन का भोजन करें और साग सब्जी, फलों को ज़्यादा आप उसका सेवन करें और बहुत मेहनत, 24 घंटे की मेहनत से आप बचें, जो आपके लिए बेहतर होगा। तो ये आपका स्वास्थ्य और आयु के संबंध में है। आयु आपकी अच्छी रहती है और ये जो अभी मैंने कहा कि स्नायु विकार से पागलपन, सनक या एकांगीपन का रोग भी आपको हो सकता है अकेले रहने का, कि आपको हो सके आपको अकेलापन ज़्यादा अच्छा लगे, किसी से मिलना जुलना बाद में आपको ज़्यादा अच्छा ना लगे, तो इससे आपको बचना है। क्योंकि हम अपना सोच सोच के कई बार नर्वस सिस्टम जो है वो डिफेक्टेड कर लेते हैं और ये होना नहीं चाहिए। हमारे न्यूरॉन्स जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। फालतू की सोच विचार जो है करके, हम फालतू चिंता करके हम क्यों अपना नर्वस सिस्टम ख़राब करें, तो इस बात का प्लीज़ आप ख्याल रखिएगा। और 17 अंक जो है वो हरे और पीले रंग के मिश्रण की आभा को जो है लिए होता है और 17 अंक को ये हरा पीला रंग बहुत सूट करता है। किसी भी परिस्थिति को ग्रहण करने तथा यात्रा, विदेश जाना, एकांत भ्रमण में ये अंक बहुत अनुकूल होता है। आप हल्का पीलापन लिए हरा रंग, हल्का हरा रंग लिए पीलापन, मतलब हरापन लिए पीला रंग, इस तरह के रंग अगर आप हल्का शेड आपको किसी भी कपड़े में पीला या हरा यदि होगा, बेस भले कुछ भी हो, तो आपके लिए बहुत सूट करेगा। तो ये तो आपका हुआ हम हिब्रू कवाला पद्धति और सेफेरियल के कुछ मत हुए आपके जो मिले हैं। भारतीय ज्योतिष में 17 अंक के बारे में विशेष कुछ भी नहीं मिला है। कीरो ने थोड़ा सा ज़रूर बोला है इस मामले में कि ये उच्च आध्यात्मिक अंक है 17 अंक।
इसका प्रतीक अष्टकोण शुक्र तारा है, जो मतलब 8 कोणों वाला शुक्र तारा, जो शांति और प्रेम का प्रतीक होता है। इसको ज्ञान तारा भी कहते हैं और ये इस बात का परिचायक है कि जातक जो है अपने जीवन या वृत्ति में परीक्षाओं और कठिनाइयों से काफ़ी ऊपर उठ चुका है। इसे अमरता का अंक भी कहते हैं। जातक का नाम उसके मरने के बाद भी बना रहता है और यदि इनके जीवन में 4 और 8 अंक का संबंध आता है, किसी भी भावी घटना से 4 और 8 अंक जुड़े रहते हैं, तो ये थोड़ा दुखदाई होता है। लेकिन 4 और 8 अंक इनके जीवन में ना, अगर मुख्य घटनाओं में, महत्वपूर्ण घटनाओं में नहीं आता है या ना आए, तो ये बहुत भाग्यशाली अंक साबित होता है। तो ये तो हुआ अपना आज की तारीख में 17 अंक का जो है विवरण हुआ। और 26 अंक के बारे में थोड़ा सा कीरो ने बताया है, क्योंकि 26 अंक के बारे में 22 के बाद जो है हिब्रू कबाला मत नहीं बताता है, 22 अंक तक ही वो बताता है। 26 अंक के बारे में कीरो का कहना है कि ये वाला अंक जो होता है भविष्य के लिए गंभीरतम चेतावनी का प्रतीक है, मतलब बहुत गंभीर चेतावनी जो है वो 26 अंक देता है। इसमें दूसरों के संपर्क से दुर्भाग्य आता है, गलत सट्टेबाजी, गलत तरीके की साझेदारियाँ, गलत तरीके का मेल और बुरी सलाह से विनाश की संभावनाएं इस अंक में निहित होती हैं। भावी घटनाओं के संबंध में इससे ये संकेत मिलता है कि जातक को अपने रास्ते पे बहुत फूंक फूंक कर कदम रखना चाहिए। मतलब ये है कि 26 अंक के बारे में कीरो का कहना है कि आपको दूसरों के बहकावे में नहीं आना है, दूसरों की बातों में नहीं आना है, ऐसे लोगों से संपर्क नहीं रखना है जो कि गलत होते हैं। मतलब सबसे पहले आपको बुरी सलाह और बुरी संगत से बचना है। कोई आपको यदि मोल्ड करता है, कोई आपका ब्रेन वॉश करने की कोशिश करता है, कोई आपको ज़बरदस्ती जो है ना आपके विचारों में परिवर्तन करना चाहता है, तो प्लीज़ आप उससे सतर्क रहिए, क्योंकि ये आपके जीवन में बहुत दुर्भाग्य लाएगा। हो सकता है आप गलत तरीके से अपना धन जो है गंवा बैठे, हो सकता है आप ऐसी जगह धन लगा दें जहाँ कि कोई लेना देना ना हो और आपको बहुत नुकसान हो जाए। हो सकता है आप किसी डेड प्रॉपर्टी में पैसा लगा दें किसी के कहने पे, क्योंकि ये इन अंक वालों को कई बार ऐसा होता है कि दूसरों की बातों में आके ये लोग ऐसी जगह प्रॉपर्टी पे पैसा लगा देते हैं जहाँ पे फिर वो बिक ही नहीं पाती है। तो ऐसी डेड प्रॉपर्टी पे आपका जो पैसा होगा वो आपका ब्लॉक हो जाएगा। तो आप जो है आप इस बात का विशेष ख्याल रखिएगा कि आपका पैसा जा कहाँ रहा है। आप अपने पैसे का सदुपयोग कीजिए और फालतू की सलाह बिल्कुल मत मानिए। और हमेशा याद रखिए कि जीवन में पैसा उतना महत्वपूर्ण नहीं होने के बाद भी अगर आपके पास पैसा है और चला जाए तो ज़रूरत आने पे आपको पैसा बहुत मुश्किल से मिलेगा, आपको पैसा उपलब्ध नहीं होगा। और ऊपर से आपके पास ऐसी जगह पैसा लग गया है जहाँ से आपकी वसूली की कोई गुंजाइश नहीं है, तब फिर आप बहुत परेशानी में पड़ जाएंगे। तो प्लीज़ आप जुए, सट्टे, बुरी संगत से बचिएगा और किसी की सलाह मान के ज़बरदस्ती कहीं प्रॉपर्टी में पैसा मत लगाइएगा। आपके लिए प्रॉपर्टी में पैसा लगाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि अगर मान लीजिए आपको लगाना ही है पैसा कहीं पे, तो आप जो है ऐसी पॉलिसी लीजिए जिसमें कि आपको पैसा मिलता रहे। मतलब आप बैंक में ऐसी जगह पैसा डालिए या जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो आप सेफ़ इन्वेस्टमेंट करिए। सेफ़ इन्वेस्टमेंट बहुत सारे होते हैं जो आपको 8-9% तक जो है ब्याज दे देते हैं, और बहुत सोच समझ के स्कीम में लगाइए। और हमेशा देखिए कि कहीं एजेंट को ज़्यादा फ़ायदा तो नहीं पहुंच रहा है। पता पड़ा आपने ऐसी जगह पैसा लगा दिया जहां आपका 32-35% तक जो है कमीशन वो एजेंट को हर महीने जा रहा है, तो ऐसे लॉन्ग टर्म पॉलिसी में भी आपको पैसा नहीं लगाना है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और प्रॉपर्टी में हमेशा सोच समझ के पैसा लगाइए। आप कोशिश कीजिए कि आप भीड़ भरी जगह पे ही आप छोटे प्लाट लेके आप रख सकते हैं। छोटे प्लाट में या छोटे फ्लैट में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि आज की तारीख में छोटे प्लाट और छोटे फ्लैट्स जो होते हैं वो जल्दी बिक जाते हैं। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ आप अपनी राय, अपने कमेंट्स ज़रूर मुझे दीजिएगा। और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप जो है 8 अंक का पहले वीडियो सुनिएगा,
ये नहीं कि मेरा 17 है या 26 है तो मैं उसको सुनूं, क्योंकि 8 अंक मूल अंक है जिसको कि आप सारे गुण आपके अंदर ही हैं उसके, बस केवल ये थोड़े से स्पेसिफिकेशन हैं जो मैंने आपको अलग से बताए हैं। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, आभार आपका, और प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।